जय हिंद। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आवर कंट्री इंडिया क्लास 4। इंडिया इज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द एशिया। इंडिया वर्ल्ड में सेवंथ नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री में आती है और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आती है एशिया में। यह लोकेटेड एट द सदर्न टिप ऑफ एशिया। यह वर्ल्ड मैप अगर हम देखेंगे तो ये साउथ की तरफ इंडिया पाया जाता है। सदर्न टिप पे पाया जाता है एशिया। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नॉर्थ एक प्लस का चिन्ह बना ले, और यहाँ ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट होता है और इस साइड ईस्ट होता है। ईस्ट जिस तरह से सनराइज होता है, वेस्ट जिधर सनसेट होता है, और इधर नॉर्थ और इधर वेस्ट साउथ होता है। तो लोकेटेड एट द सदर्न टिप ऑफ एशिया। यह वर्ल्ड मैप पे अगर हम देखेंगे तो ये किस साइड पाया जाता है? साउथ की तरफ। जैसे कि नीचे बताया गया है कि ये साउथ नीचे की तरफ होता है, तो ये साउथ की तरफ वर्ल्ड मैप में पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ये ईस्ट की तरफ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पाया जाता है। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पाया जाता है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, और इस साइड अरेबियन सी पाया जाता है। द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और इधर साउथ की तरफ इंडियन ओशियन पाया जाता है। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, चाइना एंड म्यांमार। इंडिया की जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं? चाइना, यहाँ नेपाल, भूटान, उसके बाद यहाँ मालदीव, यहाँ श्रीलंका और यहाँ बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान। ये सारे नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश हैं हमारे। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान किस तरफ है इंडिया के? नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि आपको बताया है मैंने कि यहाँ पे नॉर्थ है, इस साइड कौन सा पाया जाता है? नॉर्थ। इस साइड ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ पे नॉर्थ है। तो नॉर्थ की तरफ इस नॉर्थ, और इस साइड है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और फिर श्रीलंका एंड द मालदीव लाई टू द साउथ ऑफ इंडिया। और साउथ, जो साउथ की तरफ है, यहाँ पे साउथ की तरफ नेबरिंग कंट्री हमारा श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव है। म्यांमार एंड बांग्लादेश लाई टू इट्स ईट्स। म्यांमार और जो बांग्लादेश है वो यहाँ, बांग्लादेश यहाँ है और म्यांमार यहाँ है। ये यहाँ ईस्ट की तरफ, ये इंडिया के ईस्ट में पाए जाते हैं बांग्लादेश और म्यांमार। फिर चाइना लाई टू इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नेपाल लाई टू इट्स नॉर्थ एंड भूटान लाई टू इट्स नॉर्थ ईस्ट। चाइना आपको पता है ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पे चाइना पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेपाल एंड भूटान पाया जाता है। Political division of India. India is divided into 28 state and 8 union territories. यानी कि भारत जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। The central government governs the entire country while the state governments governs the states. जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होते हैं वो पूरी कंट्री को चलाते हैं। यानी कि दो तरह के हमारे गवर्नमेंट होते हैं जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वो सारा वो जो होते पूरे देश को चलाते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो सिर्फ किसी एक स्टेट के ही किसी एक स्टेट को चलाते हैं। जो भी उस स्टेट का गवर्नमेंट है उस स्टेट को चलाता है। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो यूनियन टेरिटरी है, जो 8 यूनियन टेरिटरी है, वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। The city that is base of all important government activities of a state is known as the capital of the state. और जो सिटी के जो मुख्य काम जिस स्टेट में किसी स्टेट के जो मुख्य गवर्नमेंट के जितने सारे एक्टिविटी जिस कैपिटल जहाँ पे होते हैं वो उस स्टेट का कैपिटल बनाया जाता है। जैसे कि पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के सारे मुख्य एक्टिविटीज वहीं पे होते हैं, इसलिए वहाँ पे पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। लुक एट द
is a list of 28 state and 8 union territories with their capitals. यहाँ पे 28 स्टेट दिए गए हैं और यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज दिए गए हैं. Physical division of India. When we look at the physical map of India, we see great diversity in the landforms in India. यानी कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं, जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो हमें बहुत तरह की इसमें अलग अलग डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म पाए जाएंगे. जैसे यहाँ पे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं यहाँ पे कोस्टल है. तो यहाँ पे डिफरेंट लैंड फॉर्म पाया जाता है. तो इसलिए इसे कितने लैंड फॉर्म में डिवाइड किया गया? 6 लैंड फॉर्म में डिवाइड किया गया है फिजिकली. पहला है द नदरन माउंटेन्स, द नदरन प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द सदरन प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड. जैसे यहाँ पे आपको देखेगी ये है नदरन माउंटेन. यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर से उत्तराखंड होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक है नदरन माउंटेन. उसके बाद है नदरन प्लेन्स. नदरन प्लेन्स जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ये सारे किस में आते हैं? नदरन प्लेन्स में. उसके बाद ग्रेट इंडियन डिजर्ट जिसमें राजस्थान आता है. उसके बाद यहाँ पे आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यहाँ से स्टार्ट है महाराष्ट्र. जितने भी कोस्टल लाइंस के किनारे स्टेट बसे हुए हैं वो सारे वेस्टर्न कोस्टल एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं. जैसे कि यहाँ पे केरला है, तमिलनाडु, ये सारे, यहाँ उड़ीसा, ये सारे यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है जहाँ समुद्र के किनारे. यहाँ पे सारे क्या है? समुद्र. यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, ये सारे समुद्र के किनारे बसे हुए स्टेट है, इसलिए कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं. उसके बाद आइसलैंड, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार है और इधर लक्षद्वीप आइसलैंड है, ये सब हमारे आइसलैंड हैं. अब हम आते हैं, ये चैप्टर फिनिश हो गया. अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं. पाकिस्तान लाइज टू द डैश ऑफ इंडिया. इसका होगा नॉर्थ वेस्ट. पाकिस्तान कहाँ पाया जाता है? हमारा नॉर्थ वेस्ट में. आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है इस साइड क्या होता है? नॉर्थ होता है और इस साइड वेस्ट होता है. तो ये कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पाकिस्तान. यहाँ पे तो कहाँ पे? तो नॉर्थ. क्योंकि यहाँ वेस्ट यहाँ पे है और ये इसके बीचों बीच में है तो इसलिए इसे नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है. यहाँ पाकिस्तान पाया जाता है. इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट. अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया टू इट्स साउथ. साउथ का मतलब हो गया कहाँ? या नीचे की तरफ. तो यहाँ पे नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है हमारा? एक तो है श्रीलंका और एक है मालदीव. तो यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे कि श्रीलंका नहीं दिया हुआ है तो मालदीव आंसर आएगा. फिर डैश इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? शिमला. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ. हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है एंड पंजाब का भी चंडीगढ़ ही है. द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज ऑन द डैश ऑफ द इंडिया. ग्रेट इंडियन डिजर्ट किधर है? डिजर्ट जो है वो राजस्थान में पाया जाता है. तो ये राजस्थान ये यहाँ पे है. तो राजस्थान कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट. यानी कि वेस्ट इसका आंसर होगा. श्रीलंका इज वन ऑफ इंडिया नेबर्स. ये फॉल्स है क्योंकि हमारे नेबर्स बहुत सारे हैं. वेस्ट बंगाल हैज 2 कैपिटल्स. ये भी फॉल्स है. वेस्ट बंगाल का कोई 2 कैपिटल्स नहीं है. द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय देयर ऑन स्टेट गवर्नमेंट. ये भी फॉल्स है क्योंकि अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. हैदराबाद द कैपिटल ऑफ तेलंगाना. यह ट्रू है. द स्टेट आर ऑफ इंडिया गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये भी फॉल्स है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है किसी भी स्टेट का अपना गवर्नमेंट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कहलाता है. वो स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है, इसलिए ये भी फॉल्स है. अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे. नेम ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, चाइना एंड म्यांमार. India is divided into how many state and union territory? India is divided into 28 state and 8 union territories. Name the capital of any 3 southern state of India. State तमिलनाडु का चेन्नई है, केरला का तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका बेंगलुरु. आप कोई भी स्टेट लिख सकते हैं, कोई भी कैपिटल लिख सकते हैं उसका कैपिटल.
हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, इसे मैंने यहाँ पे बताया था पहले भी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज लुक आफ्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्क्राइब इंडिया लोकेशन इन एशिया, तो इंडिया इज लोकेटेड एट द सदर्न टिप ऑफ एशिया, यह एशिया के, जैसे यहाँ पे ग्लोब है तो वो एशिया के सदर्न, यहाँ इस साउथ की तरफ पाया जाता है, तो सदर्न टिप ऑफ एशिया। इट इज सराउंडेड बाय द, इस साइड क्या इंडिया के है, बे ऑफ बंगाल, और इधर वेस्ट की तरफ क्या है, अरेबियन सी। ऑन द ईस्ट द अरेबियन सी, ऑन द वेस्ट एंड the Indian Ocean on the south. Name all the physical features of India and name one state which falls in each region. India is divided in 6 physical features. They are the northern mountain, the northern plains, the Great Indian Desert, the southern plateau, the coastal plains, the island. तो नदरन माउंटेन में आ गया, माउंटेन का हिमाचल प्रदेश। द नदरन प्लेन्स में आ गए पंजाब, हरियाणा, बिहार, कुछ भी आप लिख सकते हो। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट में राजस्थान। द सदरन प्लेटू में आ गया तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कुछ भी आप लिख सकते हो। द कोस्टल प्लेन्स में उड़ीसा, और द आइलैंड में अंडमान एंड निकोबार। इन विच ईयर वाज तेलंगाना करेक्ट कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था। पहले ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन इससे फिर इसे अलग कर दिया गया ऑन 2 जून 2014। विथ विच स्टेट डज तेलंगाना करेक्टली शेयर इट्स कैपिटल, किसके साथ अपना कैपिटल शेयर करता है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेम द प्रपोज न्यू कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल अभी किसे बनाया जाने वाला है, अमरावती। व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट, विच कंट्री मेक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, और यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस कंट्री को मिलाकर बनते हैं। तो a subcontinent is a part of large continent made up of a number of countries that form a large mass of a land, यानी कि बहुत सारे कंट्री कुछ कंट्री मिलकर एक लार्ज लैंड मास बनाते हैं, एक बड़ा सा एरिया को मतलब छेकते हैं, तो इसी और ये क्या मिलकर बनाते हैं, एक सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री आती है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव। What do you think would happen if the political division of India were dissolved? अगर क्या होगा अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑल द स्टेट बी नॉट देयर, नो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी ओवरबर्न विथ ए फ्यू पीटी इशू, यानी कि कुछ मामूली इशू के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उस स्टेट के सारे कामों को देखता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा तो हमें फिर सारे कामों के लिए, कोई छोटे छोटे इशू के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। फिर सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द कंट्री, और यहाँ कंट्री को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री वुड बी स्लो, और इस तरह जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।